करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू किया है। यहाँ पर मैं आपके लिए प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आपने जरूर देखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करने से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, कितनी हमारी प्रैक्टिस है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट। पहला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है, इसको आप ऐसे ही देख लीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, निज दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वापस जब ते श्याम सदारे। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। पहला दे रखा है हास्य रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, तीसरा है शांत रस, चौथा दे रखा है रौद्र रस। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा रस है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, वियोग श्रृंगार रस। अगला है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। पहला दे रखा अनुप्रास, दूसरा है श्लेष, तीसरा है यमक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है। ठीक है, यहाँ पर वर्णों की आवर्ती हो रही है बार बार, बेर बेर, उनके क्या है पर इनके क्या है अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है, इसका सही जवाब है हमारा यमक अलंकार। ठीक है, एक बार बेर की बात हो रही है, तीन बेर खाती थी, और बेर यानी एक बार तो बेर फल, और बार बेर मतलब बार। ठीक है, तीन बेर खाती है और तीन बार खाती है, यानी यमक अलंकार है इसमें हमारा। अगला है, यह बैग सचिव महोदय तक पहुँचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य है। यहाँ पर आपको बताना है कैसा वाक्य है। पहला दे रखा है आज्ञावाचक, दूसरा है प्रश्नवाचक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यह बैग सचिव महोदय तक पहुँचाओ, इसमें कौन सा वाक्य है, इसका सही जवाब है हमारा ए, आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञा दी जा रही ना, यह बैग सचिव महोदय, तो यहाँ पे क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आज्ञावाचक वाक्य। और ये नोट कीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, इसका अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 8 भेद होते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। अगला है, निम्न में से अशुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला है आशीर्वाद, दूसरे अनुग्रहित, तीसरा है अलौकिक, चौथा है उपयुक्त सही। तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द है अशुद्ध है, इसका सही जवाब है हमारा बी, अनुग्रहित। ठीक है, गौ में क्या होगा, गौ के नीचे रह होता है अनुग्रहित, तो हमारा बी इसका सही जवाब है, ये अशुद्ध शब्द है। अगला है, रजनीश का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है रजनी धनीश, दूसरा है रजह धन ईस, तीसरा है रजन धन ईस, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या है, इसका सही जवाब है हमारा ए, रजनी धन ईस। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, इसमें हमारी दीर्घ संधि। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि शब्द में विसर्ग संधि है। पहला दे रखा है एक एक, दूसरा है मनोयोग, तीसरा है प्रत्येक, चौथा है रमेश। ठीक है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, इसका सही जवाब है हमारा बी, मनोयोग। ठीक है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन योग, मन योग। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या विसर्ग आ गया ना, तो ये हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अगला है, प्र उपसर्ग से शब्द बनेंगे। प्र बताना है प्र उपसर्ग किसमें है। पहला तरीका प्रख्यात, दूसरा है प्रस्थान, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्र उपसर्ग किसमें है, इसका सही जवाब है हमारा सी, ए और बी दोनों उपसर्ग। ठीक है, प्र इसमें भी है इसमें भी है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, जो शब्द के प्रारंभ में लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्रख्यात में भी प्र है और प्रस्थान में भी प्र है। अगला है, आता जाता एवं बहता में प्रत्यय है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है। पहला दे रखा है आ, दूसरा है ता, तीसरा है बो, और चौथा है जा। तो आता जाता एवं बहता में कौन सा प्रत्यय है, इसका सही जवाब है हमारा बी, ता प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में, उपसर्ग प्रारंभ में और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो ता, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। अगला है, राजा और प्रजा, अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। पहला दे रखा है बहुब्रीहि, दूसरा है द्विगु, तीसरा है द्वंद्व, और चौथा है तत्पुरुष समास। तो राजा प्रजा में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, अगला है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है इसका उदाहरण नहीं है। पहला दे रखा है महापुरुष, दूसरा है महादेव, तीसरा है चरण कमल, और चौथा है प्रतिदिन। तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, डी, प्रतिदिन। प्रतिदिन है अव्ययीभाव समास का उदाहरण। अगला है, माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर आपको बताना है माँ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। पहला दे रखा है अम्मा,
दूसरा है अम्बा, तीसरा है जननी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो माँ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? इसका सही जवाब है हमारा डी। जननी भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और अम्मा भी कहते हैं। तो ये तीनों क्या है? माँ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर आपको बताना है, ये आपको वाक्य दे रखा है, इसके लिए एक शब्द हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पहला है अवलोकन, दूसरा है अनुमोदन, तीसरा है निवेदन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसी मत या प्रस्ताव, ठीक है, किसी ने मत दिया या प्रस्ताव किया, उसका समर्थन करने की उसकी क्रिया को क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा बी, अनुमोदन। अगला है बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। लोकोक्ति का अर्थ है, यहाँ पर आपको बताना है इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। पहला है अच्छा कार्य करना कठिनाई में, दूसरा है जैसी करनी वैसी भरनी, तीसरा है आम के साथ बबूल की खेती करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है। हम जैसा करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अगर अब पेड़ बबूल के बोए हैं तो आम हमें नहीं मिलेंगे, जो काम हम करते हैं उसी के हिसाब से हमें क्या मिलता है? उसका फल मिलता है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, जैसी करनी वैसी भरनी। अगला है विज्ञप्ति शब्द हिंदी में आया है। आपको बताना है विज्ञप्ति शब्द हिंदी में कहाँ से आया है। पहला दे रखा है अंग्रेजी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है पाली, चौथा है कन्नड़। तो विज्ञप्ति शब्द हमारा हिंदी में कहाँ से आया है? इसका सही जवाब है हमारा संस्कृत से, ठीक है। विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन, तो हमारा किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है निम्न में से ऊष्म व्यंजन है। यहाँ पर आपको बताना है ऊष्म व्यंजन कौन सा है। पहला दे रखा है य र ल व, दूसरा है श श स ह, तीसरा है त थ द ध और चौथा है छ ग त्र और भ, ठीक है। तो उसमें व्यंजन कौन से हैं हमारे? इसका सही जवाब है हमारा बी, श श स ह हमारे कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। और य र ल व कौन से हमारे? ये हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। य र ल व हमारे अंतस्थ व्यंजन। और छ त्र ज्ञ, यहाँ पे छ त्र ज्ञ और श भी होगा, तो ये हमारे चार कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, भ नहीं होगा, ठीक। अगला है कादम्बरी किसकी रचना है। यहाँ पर आपको बताना है कादम्बरी किसकी रचना है। पहला दे रखा है शूद्रक, दूसरा है दंडी, तीसरा है भास और चौथा है बाण भट्ट। तो कादम्बरी किसकी रचना है, किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब है हमारा दंडी के द्वारा। अगला है चपला शब्द का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है चपला का पर्यायवाची क्या होगा। पहला दे रखा है बालिका, दूसरा है सेविका, तीसरा है पुत्री और चौथा है बिजली। तो चपला का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब है हमारा बी, बिजली। चपला का पर्यायवाची बिजली। अगला है रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है रसोई घर में कौन सा समास होगा। पहला दे रखा है अव्ययीभाव समास, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो रसोई घर में हमारा कौन सा समास है? इसका सही जवाब है हमारा डी, तत्पुरुष समास। अगला है देवालय शब्द में कौन सी संधि है। देवालय में को बताएं कौन सी संधि होगी। पहला दे रखा है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है स्वर संधि, चौथा है व्यंजन संधि, ठीक है। तो देवालय देव का आलय, तो इसमें हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, देव धन आलय, ठीक है। देव धन आलय, ठीक है। तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी? देवालय में हमारी होगी दीर्घ संधि। अगला है नमक कहानी की लेखिका कौन है। यहाँ पर आपको बताना है ये किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखी गई है। पहला दे रखा है महादेवी वर्मा, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है मृदुला गर्ग, चौथा है रजिया सज्जाद जहीर। तो नमक की कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही जवाब है हमारा डी, रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा नमक कहानी लिखी गई है। अगला है भावुक शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा। पहला दे रखा है भाव धन उक, दूसरा है भाव धन उक, चौथा है भो धन उक और चौथा है तीसरा है भो धन उक और चौथा है भम धन उक। तो भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है हमारा सी, भो धन उक। अगला है राजेश जोशी द्वारा रचित कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं समाज में किस समस्या को दर्शाती है, ठीक है। राजेश जोशी जी की एक रचयिता है बच्चे काम पे जाना है, ये आपको बताना किसको दर्शाती है। पहला दे रखा है ठंड को, दूसरा है ग्रीष्म को, तीसरा है बाल श्रम को और चौथा है बाल अपराध को, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, बाल श्रम को। क्या कह रहे हैं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, बाल श्रम को दर्शा रहा है, ठीक है। छोटे बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बाल श्रम हो रहा है, तो ये किसको दर्शा रहा है? बाल श्रम को। अगला है सूत्रधार शब्द का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है सूत्रधार का अर्थ क्या होगा। पहला है कपड़े बुनने वाला, दूसरा है सूत्रों की व्याख्या करने वाला, चौथा है जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो और चौथा है धारा को मोड़ने वाला। तो सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है हमारा सी,
जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो, यानी जो पूरा मैनेजमेंट का काम देखे यानी वो करे। तो सूत्रधार, तो इस सूत्रधार का अर्थ है जिसके हाथ में संचालन की बागडोर है, यानी जो सभी काम को करता हो। तो सी इसका सही जवाब है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।